खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहे। लेकिन आज खबर से पहले एक कॉल निकल करके आई है, वो जरा फटाफट लेकर के आते हैं। मोदी सर, क्या कॉल है बताइए सर। देखिए, हम क्वालिटी स्टॉक्स की बात करते हैं और एक ऐसा स्टॉक मैं लेके आया हूं जहां पर ये स्टॉक आप डे ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर दोनों ही पोजीशन बनाएंगे, अच्छे रिटर्न बनेंगे। मैं बात कर रहा हूं ओरिएंट होटल। ओरिएंट होटल 95 रुपए 50 पैसे, बिल्कुल यहीं पर ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। इंट्राडे में 99 रुपए 99 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 94 का। पोजिशनल ट्रेडर भी पोजीशन बनाएंगे, 106 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। पोजिशनल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 92 का। स्टॉक में 83 84 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ। लास्ट 7 सेशन से स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। आज फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज निकल गए हैं। जिन्होंने हमारे कहने पर हायर लेवल पे भी ले रखा है वो कॉस्ट को एवरेज भी कर सकते हैं। ओरिएंट होटल छोड़ना नहीं है, खरीदारी करने की सलाह है। इंट्राडे 99 के टारगेट्स, पोजीशनल टारगेट 106 के निकल कर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 94 का। चलिए, 99 से 106 के टारगेट निकल के आए हैं। इंट्राडे के लिए 99, पोजिशनल 106, स्टॉप लॉस 94, पोजिशनल वालों के लिए 92 है सर। यस, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 96 हो गया, 96, 6% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है और अच्छी रिकवरी, धुआंधार रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ओरिएंट होटल पे रखे नज़र, अब 6.5% ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ 96.47 ये लेवल अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 99 के टारगेट हैं 97। ओहो, कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है, 7% के आसपास की तेज़ी। इंट्राडे तो अब मुझे लग रहा है कि ये खबरों का खेल ख़त्म होते होते ही खेल हो जाएगा। तो शानदार रैली देखने को मिल रही है। 106 का टारगेट अभी भी एक्टिव है और 99 का भी है अभी तो खैर। 7.25%, 7% से ज़्यादा की मजबूती, 97 38 7.5% ऊपर। उफ, तो नज़रों से ओझल लग रहा है, हो नहीं पाएगा ये 97 38 का भाव। खबरों के खेल में अब वापस लौटते, जैसे यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी आएगी, टारगेट हिट होते हैं या कोई ऊपर से ठंडा पड़ता है तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। लेकिन 99 का टारगेट इंट्राडे के लिए है और 106 का टारगेट जो है वो पोजिशनल के लिए यहाँ पर ओरिएंट होटल पे निकल करके आता हुआ 7.5% की तेज़ी। 94 इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस, 92 जो लोग पोजिशन लेके जा रहे हैं 8.25% ऊपर। ओफ, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट डन 98.06। इंट्राडे के लिए सर अभी क्या करें, 99 का वेट करें? बिल्कुल 99 का वेट कीजिए। और जो लोग छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं या फिर जो जिनका रिस्क कैपिटाइट कम है वो भले ही यहाँ पोजीशन बुक कर लें। 98 रुपए 35 पैसे मेरे सामने रेट आ रहा है, ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही है, तो बुक भी कर सकते हैं। अदरवाइज कैरी भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 99 और 106 के टारगेट इंटैक्ट है। चलिए, तो ये बात है, जो लोग लेके जाना चाहें 98.35। वाह शानदार। चलिए, पहली कंपनी जरा खबरों के खेल के लेके आते हैं और जैसे यहाँ पर जो है और तेज़ी या मंदी होगी हम दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो शुरुआत करना चाहेंगे आज की इस तेज़ी की इन्फोसिस के साथ। यहाँ पर कंपनी ने जो है हार्नेस के साथ एक डील की है और ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एंटरप्राइजेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इसका लक्ष्य है। एआई ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करने के लिए ये डील की गई है। हालांकि बाजार की इस धुआंधार रफ्तार में इन्फोसिस थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है, 4.5% की ही मजबूती है। सर, इन्फोसिस कैसा लग सर, डिस्क्लेमर के साथ शुरू करेंगे। 1260 रुपए से हम अपने क्लाइंट्स को होल्ड करा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर पोजीशन है। और जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में जो रैली बन रही है सर, सराहनीय है। और अभी भी एआई का डर है, मार्केट में वॉर का डर है, सब कुछ वही है। लेकिन स्टॉक अगर आप देखेंगे लोअर लेवल्स है, करीब करीब 10% की रिकवरी। और सारे हैवीवेट काउंटर्स, एलएनटी देखिए, रिलायंस देखिए, मेरे पास लिस्ट है, एचडीएफसी बैंक देखिए, जहां जिस स्टॉक को कोई खरीद नहीं रहा था, लोअर लेवल से आप देखिए 10-12% का रिकवरी देखने को मिला है। सारी चीजें वही है, वॉर की टेंशन अभी भी है। तो पॉइंट वही है, क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह देंगे, बढ़िया रिटर्न बनेंगे। इन्फोसिस भी यहां से और अच्छे अपसाइड मूव दिखाएगा और आने वाले दिनों में 1500 रुपए तक के अपसाइड मूव इन्फोसिस में एक्सपेक्टेड है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। इन्फोसिस टीसीएस दोनों ही पसंदीदा काउंटर है, यहां भी खरीदेंगे।
कोई 2-3% के डिप भी आएगा, वहां भी बाय करने की सलाह है। हमें यहाँ से 1500 रुपए तक के अप्स एंड इन्फोसिस में नजर आते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई इन्फोसिस पे। लेकर आते हैं आज का धुआंधार सेक्टर, ग्रुप सेक्टर नहीं कहेंगे, ग्रुप, जिसमें कि आज सुबह से क्या तूफानी रैली है। अदानी ग्रुप, यहाँ पे खबर क्या आई है, यूएस की केस में अदानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आई है। यूएस अदालत ने जो है रिश्वत मामले को खारिज करने वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। इनकी याचिका को शुरुआती सुनवाई के लिए फ़िलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पर जो है वो आरोप लगाए थे। गौतम अदानी और भतीजे पर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोप इन पर लगाए गए थे। और आज एक तरफा रैली, एक एक करके तमाम स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं मोदी सर के साथ, तेज़ी के साथ, ताकि और ये भी जानने की कोशिश करेंगे अब आगे करें तो करें क्या। अदानी पावर से शुरू करना चाहेंगे सर, और आज थंब भी अदानी ग्रुप पर ही लिया जाएगा। अदानी पावर 172 का आज जो है वो 174 का 174.35 का हाई लगाया अदानी पावर में। यहाँ से शुरू करना चाहेंगे, आपके टारगेट भी हिट हुए हैं। अभी करंट लेवल पे क्या करें, क्या अभी भी खरीद सकते हैं अदानी पावर? देखिए 170 तक की रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज 174 का अपसाइड मूव बना है स्टॉक में। देखिए यहाँ खरीदारी करने की सलाह नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो न्यूज आई है उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, और ये पहले से ही डिस्काउंट चार्ट्स कर रहे थे, इसलिए लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही थी। तो अब नया बाय करने की सलाह नहीं है। जो लोग हमारे टारगेट्स पे बुक किया है बिल्कुल गुड, और अगर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए 164 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। कहीं भी कोई करेक्शन आया तो मेजर करेक्शन 164 के नीचे ही बनेगा, तो 164 के एसएल से होल्ड, नया बाय अवॉइड करेंगे। नया बाय अवॉइड करेंगे अदानी पावर पे। अदानी ग्रीन लेकर के आते हैं, यहाँ करेंगे नया बाय क्या है 1027 पे 11% ऊपर। आज जिस तरीके से रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है, 20% से ज़्यादा की तेज़ी एक महीने में देखने को मिली है। 1027 का लेवल, क्या सलाह रहेगी सर? नहीं देखिए यहाँ भी अवॉइड करेंगे नया बाय। ऑलरेडी स्टॉक्स में, ये सारे स्टॉक्स में ना मेजर रैली बन चुकी है, सब कुछ डिस्काउंट हुआ। अब जो लोग यहाँ खरीदेंगे वो ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए बेटर ये थोड़ा वेट कीजिए, डिप आएगा, डिप में खरीदेंगे। इस न्यूज से क्या हुआ है, जो नेगेटिविटी थी अदानी ग्रुप के अंदर वो सारी खत्म हुई है, तो इसलिए पॉजिटिव व्यू बनेगा। यहाँ से एक बार डिप आएगा, डिप में स्टॉक जब बेस बनाएंगे तब बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है, इसलिए फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करने की सलाह है अदानी ग्रीन में। चलिए ठीक है। इस बीच के एन फार्मिंग जी कह रहे हैं, पीपुल सर जल्दी से एक ऑप्शन कॉल दिलवा दीजिए। मतलब बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये सब डिमांडिंग जो हमारे दर्शक काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। चलिए इस पर जो है अदानी ग्रुप पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अदानी ग्रीन लेकर के आते हैं सर। अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, ये दोनों के भी चार्ट्स में चाहूँगा कि ज़रा फटाफट एक बार देख लीजिए कैसे लग रहे हैं, और ये भी क्या अभी जिनके पास है वो होल्ड करें या फिर एग्जिट? देखिए अदानी ग्रीन पे ऑलरेडी हमने बात कर लिया, अदानी पोर्ट में भी यहाँ पे अवॉइड करेंगे नया अदानी ग्रीन, सॉरी अदानी एनर्जी, सॉरी अदानी एनर्जी सोल्यूशन जी, अदानी एनर्जी, अदानी जी, अदानी पोर्ट जी। हाँ देखिए अदानी पोर्ट अवॉइड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक में तेजी के बाद वो लेवल्स होल्ड नहीं हुए हैं और रिवर्सल के इंडिकेशन चार्ट्स पर आ रहे हैं, तो हमारा व्यू स्लाइटली नेगेटिव है अदानी पोर्ट्स पे। ध्यान से सुनिए, स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्टॉक में करेक्शन बन सकता है, 1420 तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है यहाँ पर हम एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं, अदानी पोर्ट से एग्जिट कीजिए, 1420 तक की डाउन साइड आ सकती है, एग्जिट करने की सलाह। इसके बाद दूसरा अदानी का कौन सा स्टॉक है? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। मिला क्या सर आपको? देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे अगर हम बात करें, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा रहा है ये काउंटर, यहाँ पे रैली और स्ट्रेच हो सकती है। और क्योंकि स्टॉक में कोई मेजर करेक्शन भी नहीं बना था, स्टॉक लगातार अप ट्रेंड ही साउंड कर रहा था, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में तेजी बन सकती है, आने वाले दिनों में 1150 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1035 का। चलिए ठीक है सर। अदानी सूट पे बातचीत करनी बंद करें, उससे पहले खाली एक स्टॉक और जो इनके मतलब मेन है अदानी इंटरप्राइजेस, उस पर भी खाली लेवल्स अगर आप बता सके तो बता दीजिए, उसके बाद से अगली खबर का रुख करेंगे सर। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस कंसोलिडेशन हो सकता है, नया बाय अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्टॉक में 2-3% की करेक्शन बन सकती है। 1980 के आसपास मिलता है, वहां पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। अभी जिसके पास पोजीशन है आप होल्ड करके चल सकते हैं 1960 के स्टॉप लॉस के साथ, और 1980 के आसपास आप चाहें तो और फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं।
बाउंस बैक वहां से बनेगा। अभी कंसोलिडेशन टू स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है। जी ठीक सर। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के आते हैं। यहाँ पर खबर ये है कि नियोसिमी एसजी के नाम से एक कंपनी है, उसमें जो है ये जो है 89.65% स्टेक जो है वो ख़रीदने जा रही है, और इस पूरी ख़रीद की जो वैल्यू है वो 357.60 करोड़ बताई जा रही है। इसके लिए 29 अप्रैल को यानी करीब करीब 20-21 दिन बाद ईजीएम भी बुलाई गई है, और वहाँ पे इसको लेकर के फाइनल अप्रूवल मिलेगा। 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 37-38 रुपये का शेयर सर। क्या करना चाहिए सर? अभी भी कैसा लग रहा है 10% की रैली के बाद? देखिए, यहाँ पर भी डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक भी हमारे क्लाइंट्स के पास है, लोअर लेवल से हम होल्ड करा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन हो सकती है। बहुत अच्छे रिवर्सल चार्ट्स पे बन रहे हैं। हमारा टारगेट्स थोड़ा बड़ा है 48 तक के अपसाइड मूव के लिए। हमारा बाय कॉल पहले से ही क्लाइंट के पास है, और 48 रुपए तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये रैली जो लोअर लेवल से देख रहे हैं। यहाँ भी खरीदारी करने की सलाह है, क्योंकि हायर साइड टारगेट्स बड़े हैं। 48 तक के अपसाइड मूव के लिए MICEL लॉन्ग करने की सलाह है। टारगेट 48 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 35 रुपए का। जी चलिए, ये बात यहाँ पर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, प्रिया जी मुंबई से। प्रिया जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते प्रिया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। और बताइए आपने कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मुझे मुद्रित सर से राय चाहिए थी। मेरे पास विशाल मेगा मार्ट है 114 पे। तो मुझे जानना था कि ये लेवल पे मैं बुक करूँ कि होल्ड करूँ, मतलब ये वापस मेरे लेवल, ये अभी मैं बुक करके फिर वापस मेरे लेवल पे आएगा, वापस री एंट्री करूँ कि ये लेवल ठीक है होल्ड करने के? 114 पे लिया ना आपने अभी? हाँ जी जी, मैंने 114 पे लिया। ठीक, तो 2-3 रुपए मिल रहे हैं आपको। हाँ, क्या तो मैं वही पूछना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले रची जी से भी डिस्कस कर रहे थे। क्या इसके लिए बुरा वक्त खत्म हो गया है? क्योंकि बिजनेस अपडेट्स इस सेक्टर की जितनी कंपनियों के आए हैं काफ़ी अच्छे हैं। चार्ट्स में पूछता हूँ, क्या सर ये रिकवरी कहाँ तक जाएगी? 150 से फिसला था, क्या वहाँ तक ये जाएगा, या उससे पहले इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अभी आप प्रिया जी को क्या सजेशन देंगे? देखिए, प्रिया जी को मैं ये बोलूंगा, मेरे पास दो स्टॉक्स थे, ओरिएंट होटल और विशाल मेगा मार्ट। तो मैं ओरिएंट होटल की तरफ इसलिए चला गया क्योंकि मैंने हायर लेवल पे ऑलरेडी क्लाइंट्स को और ये व्यूअर्स को रिकमेंड किया हुआ है। तो मुझे लगा कि वहां पर हम कॉस्ट को एवरेज करा सकते हैं जिनके पास पहले से पोजीशन है। दो स्टॉक बहुत अच्छे हैं, ओरिएंट होटल भी बहुत अच्छा है, विशाल मेगा मार्ट बहुत अच्छा है। जिस तरह के अभी चार्ट्स बने हैं, 128 रुपए तक के अपसाइड मूव विशाल मेगा मार्ट में नजर आते हैं। तो आपने बहुत अच्छा स्टॉक बाय किया है, बिल्कुल आप होल्ड रख के चलिए। 128 के टारगेट बनेंगे, दोबारा वहां पर रिव्यू करेंगे। जो पोजीशन आपने अभी बनाई है 109 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बहुत जल्द 128 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। और मैं फिर बोलूंगा, जिन्होंने ओरिएंट होटल अभी भी मिस किया हुआ है, यहाँ भी खरीदारी कीजिए। 99 तो लगेगा ही, 106 के भी टारगेट्स नजर आएंगे। चलिए, 99, 106 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 98.35 ऑलमोस्ट टारगेट हिट करके वापस आया वहाँ पे। अच्छा है, बहुत लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं समय से, वो अच्छी बात है। लेकिन विशाल मेगा मार्ट पे खरीदारी करने की सलाह सर, अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं ना विशाल में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 128 से पहले कोई हर्डल है ही नहीं है। और सर, शो खत्म करने से पहले एक स्टॉक और दूंगा जो व्यूअर्स को इतना अच्छा लगेगा। जहां पर हमारा बेयरिश हम साउंड कर रहे थे, वहां पे आज ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो वो शेयर करूंगा। वाह वाह वाह, ये एक सरप्राइज है। तो आप लोग बने रहिए फटाफट। विशाल मेगा मार्ट 128 के टारगेट, 109 के टारगेट, 109 का स्टॉप लॉस के साथ विशाल मेगा मार्ट पे बाय कर सकते हैं। और आप मैम होल्ड करके रखिए अभी 128 तक के लिए। चलिए गेल ले आते हैं, जरा गेल पे जरा फटाफट एक व्यू ले लेते हैं। गेल पे खबर निकल करके आई है, और गेल की ग्रीस की कंपनी अल्फा गैस के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है। 5.25% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। LNG करियर के लिए लॉन्ग टर्म चार्टर एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है गेल की तरफ से। तो ये अपडेट निकल के आती हुई आपको बता दें कि इस डील से कंपनी LNG ट्रांसपोर्ट क्षमता को मजबूत करेगी। भविष्य में गैस सप्लाई चेन और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश होगी। आपको बता दें ग्लोबल एनर्जी मार्केट में कंपनी की मौजूदगी भी इससे बेटर होगी। सर क्या व्यू रहेगा गेल को लेकर के? ओह चलिए, लगता पहले सर पहले कॉल देना चाहेंगे क्या सर, या पहले गेल बताएंगे? मैं गेल पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। और देखिए, गेल में बहुत अच्छे रिवर्सल आज के सेशन में हुए हैं। राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग देखने को मिल रही है।
और अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है आने वाले दिनों में 162 तक के अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, यहाँ पे नया बाय करने की भी सलाह है। 4 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 148 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 162 165 के टारगेट्स गेल में नजर आते हैं। ठीक। हाँ बताइए सर, कॉल बता दीजिए, तब तक फिर अगली कंपनी हम तैयार रखते हैं जी। बिल्कुल, देखिए इरेडा इरेडा पे हम लगातार बियरिश साउंड कर रहे थे और आज पूरी तरह से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और पिछले 1.5 महीने से स्टॉक कंसोलिडेशन में था। आज वो ब्रेकआउट हुआ और मैं है। लगातार आपको अब यहाँ मतलब खोद खोद करके पूछ रहा था और आप लगातार मना कर रहे थे, लेकिन अब सही बात है, आज मोमेंटम बन गया जी। सर टारगेट स्टॉप लॉस हम बार बार व्यूअर को एक ही चीज बोल रहे थे कि जब ट्रेंड रिवर्स होगा हम सामने से आपको पिंग करके बताएंगे। इरेडा यहाँ पर खरीदना है। 121 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट इरेडा का 130 रुपए बनता है, दूसरा टारगेट 134 बनता है। स्टॉप लॉस रहेगा 116 का। 1.5 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, डेली सुपर ट्रेंड के ऊपर निकला, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, 521 ईएमए का ब्रेकआउट और आज वॉल्यूम देखिए 1.25 करोड़ शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये रैली बहुत स्ट्रेच करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कल के सेशन में ही रेडा में 130 135 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 116 का। 116 का स्टॉप लॉस, 130 134। जी हाँ, ये सवाल मैंने सुबह से पूछ रहा हूँ लेकिन कोई मानने को राजी नहीं। लगातार मुझे क्या बुरे दिन ख़त्म हो गए रेडा के। लेकिन चलिए, मोदी जी को यहाँ पर ब्रेकआउट नज़र आया। 130 134 के टारगेट, 116 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रेडा पे निकल करके आई है। तो 2 ट्रेड यहाँ पर निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक विशाल मेगा मार्ट और एक रेडा। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं। अब फटाफट लेकर के आते हैं, जरा ड्रेजिंग कॉर्प पे जरा एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी ने कोलंबो डॉकयार्ड के साथ एक एमओयू साइन किया है। बायोकॉन पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बायोकॉन पे खबर ये है कि कंपनी ने यूएस के बाज़ार में 2 डेनोसमेविन बायोसिमिलर लॉन्च किए हैं। बोसाया और ओकेल्सो कॉमर्शियल लॉन्च किया है। करीब 3.25% की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। आपको बता दें इनका इस्तेमाल हड्डियों से जुड़ी बीमारियों में होता है और इन प्रोडक्ट के ज़रिए यूएस के बाज़ार में कंपनी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की तैयारी में है। करीब 3% के आसपास की मजबूती। सर बायोकॉन कैसा लग रहा है आपको? बायोकॉन अच्छा है, बहुत अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से हो रही है। देखिए एक ही चीज है इसमें, 340 के स्टॉप लॉस से आप बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। अब खोने के लिए बायोकॉन में कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ से तेजी ही बननी चाहिए। अगर जाएंगे तो 9 रुपए जाएंगे, अदरवाइज तो ये स्टॉक में करीब करीब 378 और 385 तक के बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। 340 के स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड कीजिए। 378 385 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। इस बीच जो है क्यूपिड लेकर के आते हैं। कंपनी के डायरेक्टर, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है क्यूपिड बेवरेजेस, उसके डायरेक्टर का ने इस्तीफ़ा दिया है। गवर्नेंस से जुड़े कारण बता करके यहाँ पर इस्तीफ़ा दिया गया है। ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगर क्यूपिड बेवरेजेस पे, क्यूपिड ब्रेवरीज करके कंपनी है, अच्छा 25 रुपये के आसपास कंपनी है। सर अगर एक बार देख लीजिएगा जरा क्यूपिड ब्रेवरीज, आप चार्ट एक बार देख लीजिए। क्यूपिड ब्रेवरीज के नाम से 25 रुपये 24 रुपये 65 पैसे के आसपास का भाव, 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा चूँकि समय कम है सर, तो 2 शेयर और हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लेवल्स तब तक देखते रहिए। प्रिंस पाइप और ड्रेजिंग कॉर्प, ये 3 शेयर, क्यूपिड ब्रेवरीज, प्रिंस पाइप्स और ड्रेजिंग कॉर्प के लेवल्स निकाल लीजिए। प्रिंस पाइप पे जरा अपडेट लेकर के आ जाइए। प्रिंस पाइप पे ये है कि कंपनी ने एक जो है एक एक्विजिशन कंप्लीट किया है और इसे जो है क्लॉस वॉरेन फिक्चर्स के नाम के से ख़रीदा है इन्होंने। और कंपनी इस डील को बैचवेयर सेगमेंट में जो है इससे अपना मजबूत करेगी और नए प्लांट के जुड़ने से इनकी प्रोडक्शन क्षमता भी मजबूत होगी। प्रिंस पाइप अभी हाल ही में शायद अंबाला जी ने रिकमेंड किया था, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ड्रेजिंग कॉर्प अपने आप में फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी, यहाँ पर कोलंबो डॉकयार्ड के साथ इन्होंने एक एमओयू किया है और भारत और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम सेक्टर में सहयोग मजबूत करना इनका एक जो है इसका उद्देश्य है। ये भी 6.25% ऊपर। तो सर फटाफट टिप्पणियाँ आपकी शुरू करते हैं। पहले क्यूपिड ब्रेवरीज से शुरू करें। सर फ्रैंकली स्पीकिंग क्यूपिड ब्रेवरीज हम ट्रैक नहीं करते, कोई तो बात नहीं, छोड़ दीजिए बात नहीं सर। हाँ, करेंगे। मुझे भी लग ही रहा था। तो पहले Yes. हम लोग ड्रेजिंग कॉर्प और प्रिंस पाइप पे जरा एक बार नजर डाल लेते हैं सर।
हाँ, प्रिंस पाइप के चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। प्रिंस पाइप में हमें लगता है आने वाले दिनों में 255 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। अभी 237 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 229 229 के स्टॉप लॉस है। बाय एंड होल्ड करके चलिए। 255 260 तक के अपसाइड मूव ये दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक स्टॉक रहेगा ड्रेजिंग कॉर्प। ड्रेजिंग कॉर्प के भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट है। डेली सुपर ट्रेंड को टच करके स्टॉक रुका है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। बाय करके चल सकते हैं। 890 पर ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है बहुत जल्द 980 10% ऊपर तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 980 के टारगेट्स के लिए ड्रेजिंग कॉर्प लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 850 का।